कल दिलीप कुमार साहब की अंतिम यात्रा से जुड़े मैंने कुछ वीडियो पोस्ट किए और उस दौरान आप में से कई सारे लोग बहुत से कमेंट करते रहे। आपने ये भी कहा कि बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है, फिर कुछ लोगों ने कहा कि सुशांत का भी नाम लिया और तरह तरह के कमेंट्स किए। इन सारे कमेंट्स के बारे में मैं अपनी क्या राय रखता हूँ, ये मैंने अपने पर्सनल जो मेरा वीलॉग चैनल है यूटी रील्स वहाँ पर पोस्ट किया है। आप लोग जाकर मेरे विचार सुन सकते हैं। जहाँ तक बॉयकॉट बॉलीवुड की बात है तो बॉयकॉट बॉलीवुड का जो फोकस है वो इस बात को लेकर है कि वहाँ पर जो लोग मनमाने ढंग से काम करते हैं या बॉलीवुड को अपनी जागीर समझकर काम करते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर किसी लेजेंड का देहावसान होगा तो हम उस बारे में बात भी करेंगे और बात होनी भी चाहिए। खैर, अगर हम नेपोटिज्म की बात करें, एक बार फिर से मैं एक नई मिसाल आपको देने जा रहा हूं नेपोटिज्म की, जो हाल ही में सामने आई है बॉलीवुड में। एक एक्ट्रेस हैं ईशा देओल, जिनका करियर खत्म हो चुका था एक्टिंग का, जो शादी करके घर बसा चुकी हैं, लेकिन अब इनकी फिर से वापसी हो रही है। इनको मौका दिया जा रहा है। एक ओटीटी पर वेब सीरीज आने वाली है रुद्र के नाम से। रुद्र एक ऑलरेडी हिट वेब सीरीज की कॉपी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ईशा देओल को दोबारा से मौका दिया जा रहा है। जब हम नेपोटिज्म की बात करते हैं तो उसमें ऐसे मौके भी शामिल है। न सिर्फ डेब्यू करते वक्त बल्कि कमबैक करते वक्त भी ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है जो कि बॉलीवुड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। यही वो बात है जहां हम बार बार आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। एक नया कलाकार है जो फिल्मों में आना चाहता है। अगर वो किसी बॉलीवुड फैमिली से ताल्लुक रखता होगा तो उसके साथ 4 लोग खड़े होंगे, उसको पुश किया जाएगा, उसको लॉन्च किया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा, उसकी मार्केटिंग की जाएगी। लेकिन अगर कोई बॉलीवुड फिल्म फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता है तो फिर उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं होती। अब यही हाल कमबैक करने में भी हो गया है। ईशा देओल का करियर कितना कमाल का रहा है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2002 में जब उनका करियर शुरू हुआ था, उस वक्त उनके डेब्यू करते ही उन्हें 4 अवार्ड्स मिल गए थे पहली फिल्म में, बेस्ट डेब्यू, बेस्ट फीमेल, सब तरह के। और उसके बाद उन्होंने जो भी 27-28 फिल्में की 20 सालों में, और फिर वो गायब हो गई। जाहिर है सबको पता चल गया कि उनके एक्टिंग स्किल्स क्या हैं। एक भी अवार्ड नहीं मिला, न जनता ने उन्हें पसंद किया। वो शादी करके अपना घर बसा चुकी थी। इधर एक वेब सीरीज शुरू करनी थी अजय देवगन को, तो कमबैक के लिए किसका नाम जाता है? ईशा देओल का। क्यों जाता है? क्योंकि बॉलीवुड फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। ये सारी बातें हमें करना जरूरी है। आप में से बहुत से लोग पूछ सकते हैं कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। ये बात करना इसलिए जरूरी है ताकि हम बता सकें कि किस तरह से एक जाल फैलाकर बॉलीवुड के लोगों को बार बार रीलॉन्च करना, कमबैक कराना, उनका डेब्यू कराना, मतलब ये जो मामला है वो कुछ खास लोगों तक ही सीमित रहता है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को सब समझ में आ रहा है और इसीलिए हम इस तरह के वीडियोस बनाकर बताते रहते हैं समय समय पर कि जो भी होता है उसको जनता समझ रही है, देख रही है। ईशा देओल को दोबारा मौका देने का मतलब यह है कि क्या हम ये कहना चाहते हैं कि ईशा देओल का करियर बहुत शानदार था, उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत पसंद की जा रही थी, लोग उन्हें मिस कर रहे थे और इसलिए उन्हें मौका दिया गया है? या फिर ये आपस में जोड़ तोड़ चला करता है बॉलीवुड के लोगों में कि जब मुझे कुछ बनाना होगा तो मैं आपको मौका दूंगा? तो यही जो सारा सिस्टम चलता है ना एक दूसरे को प्रमोट करने का, वही उजागर करना हमारा काम है और उस पर ध्यान रखना भी हमारा काम है। यानी हमारे देश में टैलेंट को जब बराबर मौके नहीं मिलते हैं तभी तरह तरह की कुंठाओं का जन्म होता है। 130 करोड़ का देश है। अगर बार बार एक ही तरह के लोगों को सिर्फ इसलिए मौके मिलते रहें कि वो किसी खास सरनेम या किसी खास फैमिली से आते हैं तो लोग फिर इस तरह की बातें करेंगे जिस तरह की बातें आज मैं कर रहा हूं। और वैसे भी बॉलीवुड पर जब बार बार नेपोटिज्म के आरोप लगते हैं तो फिर इस तरह की बातें तो होंगी ही। बॉलीवुड के अलावा राजनीति भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर नेपोटिज्म रहा है और हमने बार बार ध्यान दिया है कि नेपोटिज्म किस हद तक हावी है। नेता पार्टी बदल लेते हैं लेकिन अपने सरनेम के आधार पर चुनाव जीतते रहते हैं, वो किसके बेटे, भतीजे या भांजे हैं। तो उस तरफ भी जनता का ध्यान है। नेता हो, अभिनेता हो, जब जब नेपोटिज्म आएगा लोग उसके बारे में बात करेंगे।
कुछ लोगों को नेपोटिज्म के बारे में बात किए जाने तक से प्रॉब्लम है। अगर आपको नेपोटिज्म के बारे में बात किए जाने तक से प्रॉब्लम है तो आप ऐसा करना छोड़ दीजिए, लेकिन आप ऐसा करना छोड़ते नहीं हैं। अगर आप ऐसा करना नहीं छोड़ते हैं तो फिर ऐसे जिक्र तो चला करेंगे। फिलहाल खबर यही है कि रुद्र जो वेब सीरीज आ रही है उसमें ईशा देओल आपको फिर से दिखाई देंगी, जो लगभग गायब हो गई थी, लेकिन उन्हें फिर से लाया जा रहा है। क्यों लाया जा रहा है आप सभी जानते हैं। तो ये जो पूरा मामला है इसको आप किस तरह से देखते हैं मुझे जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि देश की जनता इस बारे में क्या सोचती है।